जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद किया। मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद किया है। वैष्णव, स्वामी, बैरागी एवं सात समाज के प्रतिनिधि मंडलों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद स्थापित किया। राज्य सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक उत्थान के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जो है प्रतिनिधि मंडलों से संवाद स्थापित किया। सामाजिक उत्थान के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए समाज के प्रतिनिधि मंडलों ने, जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। तो मुख्यमंत्री निवास पर संवाद कार्यक्रम रखा गया था। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधि मंडलों के साथ संवाद स्थापित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने बीते हुए पलों को साझा किया। उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहने के कई अवसर मिले। जब वे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन थे तब हम उनके कार्यालय में गए थे। उस समय पाली के कई व्यापारी भी हमारे साथ थे। जब मैं उन व्यापारियों को लेकर उनके पास पहुंचा तो आदरणीय मोदी जी ने कहा कि चाय पियोगे क्या। हमारे साथ श्री पुष्पराज भंडारी जी भी साथ थे, जो बड़े चुलबुले स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत ही कहा, हाँ साहब पिएंगे। उस समय कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। तब मोदी जी स्वयं उठकर चाय बनाने लगे। मैं उनके पास गया और बोला कि मैं चाय बना देता हूँ। इस पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं चाय वाला हूँ, मैं ही सबको चाय पिलाऊंगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहने के कई अवसर मिले। जब राष्ट्रीय महामंत्री संगठन थे तब भी हम आपके कार्यालय में गए थे। हमारे पाली के कई ऐसे व्यापारी थे साथ में, और उन व्यापारियों को लेकर के जब मैं कार्यालय में आपके पास में आया तो आदरणीय मोदी जी ने कहा कि चाय पियोगे क्या। तो हमारे साथ में पुष्पराज भंडारी थे, वो बड़े चुलबुले थे। उन्होंने कह दिया, हाँ साहब पिएंगे। उस समय कोई कर्मचारी नहीं था। तो आदरणीय मोदी जी खुद उठे, खुद उठ करके पेंट्री में गए, पेंट्री में जाकर के और खुद चाय बनाने लगे। तब मैं भाग करके गया और मैंने कहा, नहीं मैं बनाता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं मैं चाय वाला हूँ, मैं पिलाऊंगा। और आपने खुद ने चाय बना करके, और मेरे साथ 8 व्यापारी थे, उन सबको आपने चाय पिलाई। उसमें से भंवरलाल जी नाहटा आज भी जीवित है, जो पाली में आपका गुणगान करते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हमें आदरणीय मोदी जी ने चाय। डिप्टी सीएम दिया कुमारी टोडा भीम के पदमपुरा पहुंचे, जिनका ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहां डिप्टी सीएम ने पीएचसी का लोकार्पण कर कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र के शुभारंभ होने से लोगों को उपचार मिल सकेगा। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। वहीं विधायक हंसराज बालोती ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिले के विकास क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। भाजपा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के टोडा भीम और हिंडौन विधानसभा क्षेत्रों का विकास करवाया है। स्वास्थ्य केंद्र पदमपुरा के लोकार्पण कार्यक्रम में विराजमान श्री जगमोहन जी, जो हमारे प्रत्याशी रहे दौसा से और बहुत ही मेहनती है, लोकप्रिय है, श्री हंसराज जी मीणा साहब, विधायक सपोर्टरा श्री दर्शन जी गुजर। और अब खबर शुरू के रतनगढ़ से, जहां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को रतनगढ़ दौरे पर हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है उनका। पूर्व विधायक अभिषेक महर्षि के नेतृत्व में स्वागत किया गया है। राजस्थानी परंपरा के साथ उनका भव्य और दिव्य स्वागत किया गया। विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी इस दौरान मौजूद हैं। तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में स्वागत किया गया है। जोरदार स्वागत यहां पर उनका हुआ। जैसे ही वो पहुंचे, राजस्थानी परंपरा के साथ स्वागत सत्कार किया गया। अरुण चतुर्वेदी का रतनगढ़ दौरा देखिए, जब वो दौरे के दौरान वहां पर पहुंचे, जैसे ही वहां पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में जो वहां पर मौजूद लोग थे, सभी ने उनका जो है जोरदार यहां पर भव्य स्वागत किया। तो शुरू के रतनगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अरुण चतुर्वेदी दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान देखिए उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर
चौलो रहकर उनका स्वागत किया गया है। भव्य स्वागत उनका किया गया राजस्थानी परंपरा के साथ। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही मची है। पीएम मोदी और अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर चर्चा की और हर संभव मदद का आश्वासन उन्हें दिया गया है। सीएम ने पीएम और गृह मंत्री का इसके लिए आभार भी व्यक्त किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के बारिश से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और कहा कि प्रशासन जो है प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से राहत कार्य कर रहा है। देखिए जिस प्रकार की तबाही जो है यहाँ पर सहस्त्रधारा में देखने को मिली है, उसके बाद हालात वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। हालांकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नज़र बनाए हुए हैं, निगरानी रखे हुए हैं, जानकारी जो है समय समय पर ले रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत की गई और यहाँ पर हर संभव मदद का जो है आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो हैं उन्होंने भी निरीक्षण किया और जो अमला वहां पर तैनात है उनको भी राहत बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। यानी मुख्यमंत्री भी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं, निगरानी बनाए हुए हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवी शिक्षकों की योग्यता और वर्षों की सेवा को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवी शिक्षकों की योग्यता और वर्षों की सेवा को नज़रअंदाज करना उचित नहीं, ठीक नहीं, नज़रअंदाजी से नहीं किया जा सकता है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला सामने आया है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट जाएगी अब योगी सरकार। चलिए बढ़ते आगे। भारत मॉरिशस में सैटेलाइट स्टेशन समझौता। भारत मॉरिशस डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन बनाएंगे। मॉरिशस में स्टेशन से हिंद महासागर में भारत की निगरानी बढ़ेगी। अमेरिका ब्रिटिश बेस के नजदीक भारत की बढ़ती मजबूती होगी। अमेरिका ब्रिटिश बेस के नज़दीक भारत की बढ़त अब मजबूत होगी। जिस तरीके से वहां पर जो है भारत मॉरिशस में सैटेलाइट स्टेशन को लेकर समझौता हुआ है और उससे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि देखिए बढ़त और ज़्यादा यहां पर मजबूत होती हुई नजर आएगी। भारत मॉरिशस डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। देखिए इस स्टेशन से जो है हिंद महासागर में भारत की निगरानी और ज़्यादा होगी, भारत की बढ़त और ज़्यादा मजबूत होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू से खबर। ढाणी बाढ़ान में 22 साल की युवक की हत्या की गई है। घर से 300 मीटर दूर कुएं में शव मिला है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया गया। करीब 4 घंटे बाद आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। पुलिस ने जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की है। 72 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन भी जो है पुलिस की तरफ से दिया गया है। तब जाकर कहीं ना कहीं ये धरना समाप्त हुआ है। 4 घंटे तक ये धरना चला। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया। उस मिले आश्वासन के बाद धरने को समाप्त किया गया। वो मौका विजिट किया। इसी गांव का व्यक्ति था पंकज कुमावत, 20 साल की उम्र थी। उसके बारे में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। कुछ क्लूज मिले हैं घटनास्थल से और हम उम्मीद कर रहे हैं जल्द से उन क्लूज को, कड़ियों को जोड़कर, जैसा कि गांव वाले भी बता रहे थे, कई चीज़ें, कई तथ्य सामने आए हैं, उनको जोड़कर इसका शीघ्र खुलासा किया जाएगा। जो भी परिस्थिति में मृत्यु हुई है, जो भी चीज़ें हैं, एक बार पोस्टमार्टम से भी आइडिया लगेगा कि जैसा आप बता रहे हैं ब्लड के स्पॉट्स हैं, क्या हैं, क्यों हैं, उन सब तथ्यों पर आज एक बार पोस्टमार्टम करवा के और उसके बाद उसका खुलासा किया जाएगा कि क्या है। मामले में देखो, हम 11 लोगों की इसमें कमेटी बनी थी। इसमें संरक्षक हमारे सीताराम जी थे, चेयरमैन साहब, और इसमें मैं भी हूँ और मनीष जी घुमरिया वे, सुरेंद्र जी वे, कई 11 लोग हैं।
इन 11 लोगों ने तय किया और जो जनमानस यहाँ बैठा था सबकी सहमति बनी और सहमति पत्र मेरे पास में है और रिसीव मैंने इनकी ले रखी है। डिप्टी साहब ने भी साइन किए हैं और तहसीलदार जी ने भी किए हैं। और जो हमारा मांग पत्र था हत्यारों को 72 घंटे में गिरफ्तार करने का, वो मांग डिप्टी साहब ने हमारी मान ली गई है। दूसरा था कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा, तहसीलदार जी ने वो आश्वासन भी हमें दे दिया है। देखिए, बाडा की ढाणी में पंकज सैनी प्रजापत का मर्डर हुआ है। डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखी हुई है। उनके गांव के समाज के लोग धरना दे रहे हैं। सहमति इन बातों पर बनी है कि जल्दी से जल्दी मर्डर का खुलासा किया जाएगा। टीमें हमारी बनी हुई है और सारी फील्ड में जा चुकी है। दूसरी मांग ये थी कि उनके टोंक से खबर, जहां छात्राओं पर गिरा बिजली का पोल। जहां बिजली का पोल गिरने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। पोल गिरने से 3 छात्राएं घायल हुई हैं। वहीं घायल छात्राओं को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचा दिया है। गांव डोडवाड़ी का मामला बताया जा रहा है। टोंक से अतालिकपुरा जा रहा था कंटेनर। विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पोल गिरने से 3 छात्राएं जो हैं घायल हो गई। हालांकि देखिए, घायल छात्रा को ग्रामीणों ने तुरंत ही, जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, जो वहां पर मौजूद थे, उन सभी ने तुरंत ही जो है छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। गांव डोडवाड़ी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह हादसा हुआ जिसमें 3 छात्राएं जो हैं हादसे का शिकार हो गई। हालांकि सभी घायल छात्राओं को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। घटना की जानकारी जो है विद्युत विभाग को भी दी गई है, तो विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी जो हैं मौके पर पहुंचे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र से एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां एक युवक को स्थानीय तालाब में पानी की आपूर्ति की मांग सोशल मीडिया पर उठाने के लिए नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े हमला कर दिया। घटना 15 सितंबर 2025 को हुई और पीड़ित युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। माली समाज, कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय निवासियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि यदि दोषी गिरफ्तार नहीं हुए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और अब खबर बांसवाड़ा से, जहां टूटी सड़कों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल ने नगर परिषद कक्ष में बैठक ली। बैठक में नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी और आरयूआईडीपी के अधिकारी मौजूद रहे। एडीएम ने शहर की जर्जर सड़कों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त निर्देश देते हुए तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एडीएम ने साफ शब्दों में कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बारा के छिपाबड़ोद से खबर, ग्राम पंचायत खेला जागीर के प्रशासक सूरजमल मालव को एसीबी की टीम ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बेटे का नाम राशन कार्ड में जुड़वाने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी। एसीबी की टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कालूराम के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कि मेरे राशन कार्ड में मेरे बच्चा का नाम गलत हो रहा था। हाँ। वो सही करवाने के लिए वो फॉर्म लेके गया था मैं जिसके पास जी, तो इसने मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूँगा। हाँ। मेरे इंदिरा आवास का 12,000 रुपये लेके आया। अच्छा। इसके बाद में ही तेरा काम करूँगा। अच्छा। नहीं तो नहीं करूँगा। आज मेरे को 4 दिन हो गया, बाकी साइन नहीं किया मेरे से। जयपुर के जंबारामगढ़ से खबर, शमशान के रास्ते में अतिक्रमण का मामला। हर रामपुरा गांव में पक्का निर्माण कर शमशान के रास्ते को अवरुद्ध किया है। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। वहीं आक्रोशित लोगों ने तहसीलदार प्रांजल कंवर को ज्ञापन भी सौंपा है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से की गई है। शमशान के रास्ते में अतिक्रमण का ये मामला, जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं ग्रामीण जो हैं आक्रोशित हैं। शमशान के रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों में आक्रोश जो है फैल गया है
और इसी को लेकर ग्रामीणों ने जो है अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपकर ये कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से की गई है। तो ग्रामीण जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस अतिक्रमण को लेकर, जिसके चलते उन्होंने अब जो है ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की मांग यहाँ पर की गई है। जैसलमेर के भड़ियाड़ा से खबर है, जहां पर सेक्टर बैठक में आशाओं को मीटिंग हॉल से बाहर बैठाने पर आशाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह 10 बजे सेक्टर बैठक में बुलाकर सभी आशाओं को बैठक से बाहर निकालने पर आशाओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया। दरअसल आज भड़ियाड़ा सीएचसी सभागार में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर राजेंद्र पालीवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। मौसमी बीमारियों, मासिक प्रगति रिपोर्ट, आयुष्मान EKYC और आभा ID की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा हेतु ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। मीटिंग थी और मीटिंग के दौरान सब आशाओं को यहाँ पे बुला दिया है और बुलाने के बाद यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। 10 बजे का आने का टाइम था, 10 बजे हम यहाँ पे आ गए। पानी की टैंकर की भी व्यवस्था नहीं की गई और अभी हमें हस्ताक्षर करवा दिया और बोला गया कि आप नहीं जा सकते हो। अगर हम जाए तो फिर हमें यहाँ पे बुलाने का क्या मतलब? काम तो पूरा करवा के ये करो वो करो, हमारे नोटिस निकाल देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं मिली है। पानी की भी व्यवस्था नहीं है ना, सारी आशाएं आई घर का काम शुरू कर। हनुमानगढ़ जिले के संघरिया के बहुचर्चित विकास जैन हत्याकांड मामले में आज बीकानेर आईजी हेमंत शर्मा ने हनुमानगढ़ में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में आईजी बीकानेर ने बताया कि रंजिश को लेकर विकास जैन की हत्या हुई थी और मुख्य शूटर जलंधर सिंह ने पंचकुला में सोनू माल्टा की हत्या की वारदात को भी स्वीकार किया है। आईजी के अनुसार कार्रवाई के दौरान चारों आरोपी छत से कूद गए थे, जिससे उनके पैर में चोट आई है और उनका चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। तो रंजिश को लेकर विकास जैन की हत्या की गई थी। बहुचर्चित विकास जैन हत्याकांड मामला आईजी हेमंत शर्मा ने हनुमानगढ़ में प्रेस वार्ता की और इसमें तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी साझा की। संघरिया में जो अनाज मंडी में मर्डर का केस जो हुआ, तो उसे जिला पुलिस अधीक्षक और रईस लेवल पे पूरी गंभीरता से लिया गया और लगभग इन्होंने 3-3.5 दिन में ही इस वारदात में जो शामिल लोग थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया और उनमें से 4 प्रमुख लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। ये जो 4 प्रमुख लोग हैं, ये इनमें से जो मुख्य आदमी जो शूटर है, ये पंजाब में भी पहले पंचकुला में घटना कर चुका है। इसके अलावा सस्पेक्टेड है कि और भी वारदातों में ये इस तरह की वारदातों में शामिल होना चाहिए।